हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। दोस्तों, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे जो पितर है, ऐसी मान्यता है कि यमलोक से धरती लोक पर अपने स्वजनों को आशीर्वाद देने आते हैं। तो पितृ पक्ष में भोजन का दान सबसे उत्तम माना जाता है। इस काल में भूखे और गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और यदि संभव ना हो तो भोजन की सामग्री भी आप दान कर सकते हैं। और आज का वीडियो इसी बारे में है कि आप भोजन की सामग्री यानी सीधा निकालना इसे कहा जाता है, कैसे निकाला जाता है। और तो चलिए देखते हैं। देखिए, सीधा निकालने के लिए आपको जो भी आप सामग्री दे रहे हैं उसमें आपको आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सामग्री देनी चाहिए। हाँ, मतलब वैसे तो माना जाता है कि सवा पाव से लेकर सवा सेर तक ये सामग्री दी जाती है। यानी शुद्ध सरल आम बोलचाल की भाषा में मैं कहूँ तो एक व्यक्ति के भोजन लायक जो है वो सामग्री दी जाती है। इसमें आप गेहूं का आटा देंगे, निकालेंगे, चावल निकालेंगे, उड़द की दाल निकालेंगे, क्योंकि पितृपक्ष में उड़द की दाल का विशेष महत्व है। और जैसे हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उस भोजन में खीर ज़रूर बताई गई है। तो अगर आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं, कोई भी कारण है कि आप अपने पितरों की तिथि नहीं पता है, श्राद्ध की जो तिथि नहीं पता है, या फिर आप पीरियड से हो गए हैं, या फिर आपके कोई ऐसी स्थिति है, या आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं कि ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि विदेशों में जो हमारे भारतीय रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि भोजन की कच्ची सामग्री आप इस तरह से निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे खीर भोजन, पितृपक्ष के भोजन में खीर ज़रूर बताई जाती है, तो उसी के अनुसार आप दूध, चीनी और चावल आप निकाल सकते हैं। घी दान में निकाल सकते हैं। उसके बाद नमक, हल्दी और जो भी सीजनल सब्ज़ी हो, टमाटर और आलू, ये सभी के पास होते हैं तो आप वो निकाल सकते हैं। कुछ फल आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक समय के भोजन की जो भी सामग्री है, कच्चा सामान, इसे ही सीधा निकालना कहते हैं। और इस सामग्री के साथ आप थोड़ी सी दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि जब भी हम ब्राह्मण भोज कराते हैं तो ब्राह्मण को दक्षिणा ज़रूर दी जाती है। तो उसी के अनुसार आप इस तरह से कच्चे सामान निकाल लें, किसी पैकेट में कर लें, दूध की थैली ले लें, और इस तरह से पैकेट में करके सामान को आप या तो किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्राह्मण आप नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप किसी ज़रूरतमंद गरीब को दे सकते हैं, जैसे कि आपकी सोसाइटी का जो वॉचमैन होते हैं, या फिर जो आपकी काम वाली बाई होती है, या आपके घर के पास जो भी नीडी पर्सन हो, आप ये दान जो है वो उनको दे सकते हैं। ये सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप ये दान निकाल सकते हो। और केवल सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही नहीं, हर अमावस्या को आप इस तरह सीधा निकाल कर किसी ज़रूरतमंद को आप दान देते हैं तो कहा जाता है कि भोजन का जो दान है वो महादान बताया गया है। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो ये था छोटी सी जानकारी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।